एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टमीटर दोनों हमने कवर कर लिया था। सो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, बट क्या जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो वर्ल्ड वाइड, अब देखो हर कोई अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। सो एक वर्ल्ड वाइड जो है एक सिस्टम होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक जो सिंबल्स हैं वो सेम यूज हो वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो उसी के लिए हमारा क्या आता है, सर्किट डायग्राम। क्या आता है, सर्किट डायग्राम। तो वही है हमारा आज का टॉपिक, सर्किट डायग्राम। अब देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है। सर्किट डायग्राम, so circuit diagram is a graphical representation of an electrical circuit using standard electrical symbols. So क्या है जो सर्किट डायग्राम है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब कि विजुअल से हम समझा रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखो आपने अपने घर में तो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट देखी होगी कि आपकी जो वायरिंग्स हैं वो एक आपका जो सेल है या फिर बैटरी है या फिर कोई भी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वहां से क्या है, वायर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर वो स्विच से भी कनेक्टेड हैं, वो आपके बल्ब से कनेक्टेड हैं। सो उन्हीं को हम अगर हमें किसी को शो करना हो तो हम क्या करते हैं, विद सर्किट डायग्राम उसको शो करते हैं, हम ग्राफिकली विजुअल से शो कर देते हैं। ठीक है, विद अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का यूज करके। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, अब देखो अब हर कोई क्या है अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज करेगा। अब कोई बोलेगा मैं तो सेल को ना ऐसे डिनोट करने वाला हूं, मैं क्यों करूं ऐसे। ठीक है, कोई सेल को बोलेगा मैं तो सेल को भाई सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और ये भी सेल है ये भी सेल है। कोई दूसरा बोलता है नहीं भैया मैं तो ऐसे डिनोट करूंगा, तो प्रॉब्लम आएगी ना समझने में कि कौन सा सेल है। ठीक है, सो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल बन गए कि जो हर जगह पे वर्ल्ड वाइड यूज होंगे। सो ये सेल का सिंबल वर्ल्ड वाइड यूज होगा। सो उन्हीं से हम सर्किट डायग्राम को यूज करेंगे। ठीक है, उन्हीं सिंबल्स को हम सर्किट डायग्राम में यूज करेंगे। अब देखो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं अलग अलग, उनको देख लेते हैं हम क्या है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि सर्किट डायग्राम का यूज क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो यही हो गया कि ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो जो था कि कंफ्यूजन थी कि ये इसने कुछ और यूज कर लिया, नोटेशन सेल के लिए, एमिटर के लिए कुछ और यूज कर लिया, वो सब चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हर जगह पे एक स्टैंडर्ड सिंबल ही यूज होंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स थी उनको क्या हो गया, इजी टू वे हो गया उनको अंडरस्टैंड करना। इजीली अब हम उनको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम कि ये कैसे हमारे जो सर्किट डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसे कनेक्टेड है, कैसे हमारे कनेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशंस लिखेंगे जो हमारे वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो सेल है, सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारी थोड़ी सी लॉन्ग लाइन होगी और एक क्या होगी, स्मॉल वर्टिकल लाइन होगी। जो यहाँ पे लंबी है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो छोटी होती है उसको माइनस से। गॉट इट। वहीं अब देखो बैटरी क्या होती है, बैटरी में क्या होते हैं, 2 to 3 सेल्स जो होती हैं हमारी सीरीज में अरेंज है। बाद में क्या है, पैरेलल में भी हो सकती है, तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या फिर इसको आप प्लस माइनस देखिए, या फिर इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। गॉट इट। ये हमारी किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमारी बैटरी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। वहीं हमारे वायर ज्वाइंट हो, ठीक है, कहीं वायर ज्वाइंट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है, दो वायर्स जुड़ी हुई हैं आपस में।
एक है क्रॉस ओवर वायर, ठीक है, मतलब ऊपर से वायर चली गई है, वो उसके अंदर ज्वाइंट नहीं है, तो क्रॉस ओवर वायर हो, ठीक है, तो वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे ये है और यहां से ऐसे ये वायर चली गई, ठीक है, ये क्या है, वायर कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका बल्ब। बल्ब की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, बल्ब को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्लस एंड एक माइनस एंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्विच। अब स्विच की दो स्टेट होती है, एक होता है स्विच ओपन, ओपन स्विच कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा स्विच होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड स्विच को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्लोज्ड है स्विच, ये क्या है, स्विच ओपन है, ठीक है। उसके बाद आपके दो सिंबल्स जो भी हमने हमारी लास्ट वीडियो में किए थे, क्या किए थे कि हमारे एमीटर और वोल्टमीटर को कैसे करेंगे, एमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे हम विद द सिंबल ए एंड वोल्टमीटर को करेंगे हम विद सिंबल वी, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, गॉट इट। अब देखो एक और है हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जिगजैग लाइन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। वहीं एक होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, आगे करेंगे हम क्या होते हैं ये रेजिस्टेंस, क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या होता है, गॉट इट। तो देखो आपको नाम से समझ आ रहा है, वेरिएबल वेरी करे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम कैसे शो करेंगे, ऐसे, ठीक है, या फिर रियोस्टेट हो सकता है हमारा, रियोस्टेट को कैसे हम शो करते हैं, रियोस्टेट ऐसे हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट एक ही बात है, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे कुछ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके जो सिंबल्स हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स, वो ये थे हमारे जो आपके यूज होते हैं। सो अब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी क्या होगी, एक सर्किट डायग्राम। तो हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, हमें करंट भी मेजर करना है हमें, और वोल्टेज भी मेजर करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वायर्स होंगी हमारी, ठीक है, हमारे सर्किट डायग्राम में, फिर हमारा सेल या बैटरी कनेक्ट होगी, ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। उसके बाद होगा हमारे पास एक स्विच, यहाँ पे क्या है, हमारा बल्ब है, ठीक है, एक हमें करंट को मेजर करना है, तो उसके लिए हमने एक एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, गॉट इट। अभी देखो ये क्या बन गया, हमारा एक सर्किट डायग्राम बन गया। अभी क्या है, स्विच ओपन है, इस स्टेट में क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा, ठीक है। करंट की अगर हमें डायरेक्शन देखनी है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। इन सबके नाम हो तो ये क्या है, हमारी नेमिंग कर दो, बैटरी है, ये स्विच है, ये हमारी वायर्स है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा वोल्टमीटर है, गॉट इट, ये हमारा करंट आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सर्किट डायग्राम। सो ये क्या है, अब देखो इसको आप देख के ही समझ सकते हो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के ग्राफिकली हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया विद यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। अब इसको देखकर ही समझ आ रहा है हाँ कि बैटरी से कनेक्ट है बल्ब, और बल्ब के अक्रॉस मुझे जानना है करंट कितना है, तो एमीटर लगाया है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वोल्टमीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। सो ये क्या है, हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? सो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।